हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, मैं तारक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू ब्लॉक 12,000 रुपीज चाइनीज स्मार्टफोन इन इंडिया। चलो ये वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडी प्लस देखकर ऐसे मत कर दें। हाँ, ज़रूर विजिट करें। बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है और ये खबर सबसे पहले आप इंडी प्लस न्यूज की टीम पर देख रहे हो। दोस्तों भारत अब प्लान कर रहा है कि 12,000 रुपए तक जितने भी स्मार्टफोन हैं उन स्मार्टफोनों के अंदर कोई भी चीन का स्मार्टफोन ना बिके। यकीन नहीं होता तो आपकी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है, डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल चल रहा है, लाइव मिंट का आर्टिकल चल रहा है। दोस्तों भारत दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल की मार्केट के तौर पर जाना जाता है और चाइना इस मार्केट के अंदर अपने पैर इस तरीके से जमाए हुए हैं कि भारत की स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियां चाहकर भी मार्केट के अंदर स्मार्टफोन बेच ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत की स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों के जो फीचर हैं वो इस चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के साथ compete नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि सरकार अब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा करने का मन बना रही है। सारी बातें बताएंगे, चीन कितना स्मार्टफोन बेच लेता है, एक एक बात आज आपको जाननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों जिस साइट से आप स्मार्टफोन खरीदते हैं उस साइट के ऊपर आप नजर गाड़िए कि किस तरीके से स्मार्टफोन बिकता है। हमने यहाँ पर लिखा है स्मार्टफोन अंडर 10,000। इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है रियलमी, फिर रेडमी आ गया, फिर इन्फिनिक्स आ गया। इसी तरीके से 10,000 के नीचे की कैटेगरी के आपको स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर इसमें, ज्यादातर तो क्या कहें 90 से ज्यादा परसेंटेज आपको फ्लिपकार्ट के अंदर आज चाइनीज स्मार्टफोनों की दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अमेज़न का हाल देख लो आप, सारे के सारे चाइनीज स्मार्टफोन भरे हुए हैं। रेडमी, ओप्पो, इसी के साथ आपके सामने ही चल रहा है आंकड़ा। ये आंकड़ा आपको मार्केट का पता लग गया हिसाब किताब की। आज अगर आप मार्केट के अंदर स्मार्टफोन लेने जाते हो ना 12,000 से नीचे का, तो आपको चाइनीज स्मार्टफोन ही दिखेगा और आप कोई ना कोई चाइनीज स्मार्टफोन लेकर ही घर आओगे। अब दोस्तों ये सारा हाल आपको भी पता है और इसी के साथ हमारी सरकारों को भी पता है। यही कारण है कि भारत की सरकार चाहती है कि ये चीन की स्मार्टफोन कंपनियों का स्मार्टफोन ना खरीदें, लोग हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हैं उसका स्मार्टफोन खरीदें, क्योंकि वो ज़्यादा फायदा देती हैं भारत की सरकार को। अब दोस्तों भारत की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो बेचारी क्या compete करें, चाइनीज स्मार्टफोनों के फीचर ज़्यादा होते हैं। बेचारा ग्राहक भी तो अपने एक सुविधा देखता है कि मेरा स्मार्टफोन 4 से 5 साल तो चले। तो यही कारण है कि चीन का स्मार्टफोन बिकता है। अब आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 12,000 रुपये से नीचे के जितने भी स्मार्टफोन हैं उसकी मार्केट भारत के अंदर 1/3 की है। यानी कि देश के अंदर अगर 3 मोबाइल फ़ोन बिकते हैं ना तो उसमें से एक मोबाइल फ़ोन 12,000 से नीचे की कैटेगरी का है। तो आप समझ लीजिए कि देश के अंदर कितनी बड़ी मार्केट है। हाल ही में आंकड़े आए थे जून के क्वार्टर के, उसके अंदर बताया गया था कि 80% जो एक 12,000 से नीचे के जितने भी स्मार्टफोन बिके थे उसमें से 80% स्मार्टफोन चीन की कंपनीज के थे। तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है इस भारत देश के अंदर। अब दोस्तों ये फैसला तो इसके आने वाले समय में पता लगेगा कि भारत की सरकार इसे ब्लॉक करेगी या नहीं करेगी, लेकिन सरकार बहुत परेशान हो गई है चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से। सरकार कहती है कि देश के अंदर आप सप्लाई चेन खड़ी करो, सारा काम धाम खड़ा करो, लेकिन आप सप्लाई तो खड़े करने दूर की बात और भारत के अंदर एक पार्ट्स लाकर बनाकर भारत की मार्केट के अंदर बेचते हो। लेकिन हम चाहती है, हमारी सरकार चाहती है कि आप देश के अंदर सप्लाई चेन खड़ी करो और यहाँ पर स्मार्टफोन बनाकर ना आप चाइना में बेचो, दुनिया के दूसरे देश में बेचो, ताकि भारत को भी फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पाएं। लेकिन चीन ऐसा कर नहीं रहा है और हाल ही में आपने देखा था टैक्स में घोटाला भी कर रखा था चीनी कंपनियों ने। तो यही कारण है कि सरकार का मन उब गया है और अब चीन की कंपनियों को फटका लगाने की कोशिश की जाने वाली है। अब दोस्तों आपने देखा ही था टिकटॉक बैन कर दिया, पबजी बैन कर दी और उसके बाद अब ये कदम उठाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।
चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और भाई साहब आपने तो बताया कि जो इंडिया में हर तीसरा फ़ोन जो है वो चाइना का है। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कहते तो मान लेते हैं। नीचे की प्राइस है उसकी। तो वही तो वो बात तो कर रहा चाइना हूँ। के तीन ऊपर अगर भी बिकते करते हैं ना मालियत के, ये बात भी है। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज्यादा बिकते हैं हाँ, चाइना ये की तो माल बहुत ही ही है ज्यादा वहाँ पर। मोबाइलों की बात की उसने भाई साहब, टोटल मोबाइल रेट तो एक अलग चीज है ना। हाँ, और जो ज़्यादातर लोग हैं वो 12 से हज़ार से लेकर 10,000 तक के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और बाकी भाई साहब पाकिस्तान की बात करें तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में नहीं, टोटली चाइनीज कम से कम 95% होंगे चाइना के फ़ोन। सही बात। बहुत कम फ़ोन होंगे जो सैमसंग हो गए या दूसरा आईफोन, तो बहुत कम होंगे। हैं काफ़ी लोगों के पास हैं, खास तौर पे टिकटॉकियों के पास तो होते हैं। वो तो भाई चलो अपना नाम भी हो तो वो किसी से मांग के इस तरह बना रखे। और भाई जिस तरह इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, चाहिए इंडिया को भी कुछ इस तरह के काम करें कि सस्ता फोन हो इस तरह और के सारे काम- फीचर काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे। चाइना थोड़ा सा आगे है। चाहते हैं आम जनता को खुश करना, और उसके अंदर वो ऐप जो है वो वाले उसके अंदर अभी तक इंस्टॉल नहीं थे लिहाज से, और जिस तरह के वो चाइना के अंदर है फीचर जो है वो ज्यादा तो है। वो देंगे ना, मतलब टाइम चाहिए इंडिया को इसमें ना प्रोग्रेस करे और चाइना से अच्छे मतलब स्मार्टफोन लेकर आए मार्केट हाँ, के तभी तो तभी चाइनीज से जान छूटेगी। इंडिया बनाता भी होगा तो वो महंगे ही होंगे, ये भी है। और भाई साहब ये भी बताइएगा अच्छा, कि इनका पता वैसे नहीं क्या import होके आ रहे हैं, सिस्टम है कि वो तारक भाई, कंट्री के अंदर ही बनेंगे वो ओ भाई साहब चाइना की जितनी भी चीजें हैं ना वो होती वो सस्ती ज्यादा हैं। मिकदार में जो चीज बनती है वो सस्ती पड़ती है। अच्छा। हाँ ये भी बात याद रखी करो। इस वजह से चाइनीज चीजें जो है वो सस्ती होती उनके हैं। पास सारा सेटअप है, कोई नए तरीके से चीज बनानी है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। इंडिया के पास वो अभी तक नहीं था, तो वो सावधान तो मजबूरी है ना, नई चीज मजबूरी के बनाने अंदर के लिए चीजें बड़ा करते हैं। एक सेटअप लगाना पड़ता है। पब्लिक की डिमांड पूरी करने के लिए भी और शुरू में भाई कोई भी कंपनी आ जाए, शुरू में कोई नया फोन हो तो खरीदेगा कि नहीं, जब तक किसी ने चेक ना किया हो तब तक वो फोन नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा। अब हमने भाई शुरू में एक क्यों मोबाइल आया था भाई, अब वो पता नहीं चाइना की कंपनी है जिसकी भी, पाकिस्तान की जिसकी भी है, क्यों मोबाइल आया, उसकी जी बैटरी टाइम है कमाल की 4000 mAh बैटरी, कमाल है भाई। वो जी हमारे गांव में किसी ने खरीदा, उससे देखा वाह जी बड़ी कमाल की बैटरी टाइमिंग है। तो लोगों ने स्मार्टफोन की जो है ना वो बैटरी टाइमिंग होनी चाहिए अच्छी, हाँ। और उसके कैमरे का रिजल्ट अच्छा हो, तो बिल्कुल। आम नॉर्मल बंदे के लिए यही कुछ होता है। बाकी इंटरनेट स्पीड तो वो भाई डिपेंड करती है आप इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान में, तो वो उस पर डिपेंड नेटवर्क करता है। तो क्योंकि मेरे पास भी एक काफ़ी महंगा फ़ोन है, उसकी स्पीड भी स्लो होती है, तो इसका मतलब ये है कि भाई फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो वो हो जाता है। लेकिन चाइनीज का एक फायदा है पूरी दुनिया को, ये हाँ हकीकत सस्ता है। हर वो चीज डिमांड क्योंकि गरीब इधर बंदा- पाकिस्तान में ना पहले जो मतलब साइकिल इस्तेमाल करते हाँ। चाइना का भला हो भाई, सही बात है, गरीब बंदों को मोटरसाइकिल गरीब से गरीब तर जो है ना अब उन्हें तो भी वो उसने मोटरसाइकिल भाई साहब जो होते हैं ना कचरा झोपड़ी इकट्ठा वाले, कचरा इकट्ठा करते हैं ना वो जो झुग्गियां वाले जो होते हाँ, हैं, उनके पास भी उनके पास- वो उनके पास भी भाई मोटरसाइकिल होते हैं। पहले वो आ गए ना, वो गधा जोते थे हाँ रेडी के आगे, अब वो मोटरसाइकिल जो मोटरसाइकिल चाइना वाला सारी ना- फैमिली ऊपर सारी फैमिली भी उन्होंने बिठाई होती है ऊपर, वो चारा पे कारोबार भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, ऐसे ही। डबल काम करते हैं। तो भाई मोबाइल फोन जो है इंडिया को भी चाहिए कि अपनी अच्छी कंपनी खोलें, और जिस तरह उन्होंने कारों के और अंदर खास अपना करके नाम किया नहीं खास हुआ। करके अगर कोई बड़ी कंपनी जो बड़ा नाम हो, जिस तरह के टाटा हो गए, अंबानी हो गए, इस तरह के अगर बड़ा नाम जो वो इन्वेस्ट करे मोबाइल फोन में या इस तरह के प्रोडक्ट में, तब जाकर लोगों का थोड़ा सा भरोसा बढ़ेगा। सही बात। वरना आम कोई एक जो इतना फेमस ना हो, वो बंदा अगर कोई कंपनी शुरू करे तो उस पर इतनी आसानी से ज्यादा ना लोग अब वो भरोसा फ्लॉप नहीं ही करें। हो जाएगी। तो अच्छा ब्रांड हो, एक स्टेप नाम- लेना चाहिए इसको, अगर इंडिया के चाइना भाई के लेना ही product पर पड़ेगा, लेना लेना ही चाहिए और पड़ेगा। जल्द से जल्द लेना लेकिन चाहिए। ये भी है, अगर इंडिया फोन नहीं बना सकता 10-12 हजार की रेंज में, तो साफ सारे लोगों को महंगे हाँ, खरीदने बिल्कुल। पड़ेंगे भाई। तो उसके लिए क्या गरीब बंदा भाई, उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है पहुंच से दूर भी कि हो सकता कुछ है। बंदे होते हैं जिनकी पहुंच से दूर होते हैं, उनकी ख्वाहिश हो मेरे पास स्मार्टफोन हो, हम्म। वो ना
उसकी पहुंच से दूर होगा। तो आज देखा जाए तो इंडिया में जितना इंटरनेट है ना सस्ता है, जी। हर बंदा इंटरनेट इस्तेमाल करता है, कितनी अवेयरनेस पैदा होती है भाई। बिल्कुल जी। मैंने देखे कुछ भाई से मेरी सही बात चीजों करते और रहते गलत हैं, चीजों के अंदर फर्क वो भाई साहब वो इतना थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं और मतलब वो वीडियोस देख देख के उनका नॉलेज बहुत बहुत हो जाता बढ़ है, ऐसी जाता है। बात है, ऐसी बात वो सब कुछ देखा नहीं सीखने था को कि वो मिलता है। चाय वाला लड़का तो वो कहता है मैं नेट के जरिए पढ़ा हूँ। हाँ तो सही बात है भाई। बिल्कुल। अब देख लो जो खान सर हैं वो फिजिक्स वाले हैं, हाँ। बड़े बड़े नाम है भाई। ओझा सर हैं कमाल के टीचर भाई, उनसे फायदा उठा सकते हैं वो इंटरनेट के जरिए लोग उठाते हैं भाई, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, अच्छा लगा देख के वीडियो, और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या एक ये स्मार्टफोन इंडिया में जो है वो पहले भी बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे, मतलब 9,000 10-12 हज़ार की रेंज तक। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। पक्के नहीं क्या